भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तपस्वी तथा स्वधर्म परायण ब्राह्मणों का महात्म्य। संपूर्ण महाभारत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय पांडुपुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुनि, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी, महान तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान भगवान मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा। हैहवंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा को बढ़ाने वाला राजा परपुरंजय, जो भी कुमारावस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो काले हिंसक पशु के चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोक से मूर्छित हो गया। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात हैहवंशी राजाओं के पास गया। वहां पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमलनयन राजकुमार ने उन सबके सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। तात, फल मूल का आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर वे सबके सब जहां तहां यह पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र थे, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्टनेमि के आश्रम पर गए। वहां नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे सब खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की। यह देखकर उन्होंने उन महात्मा से कहा, मुनि, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रह गए। हमने एक ब्राह्मण की हत्या अज्ञानतावश कर दी है। यह सुनकर उन ब्रह्मऋषि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मृत हुआ ब्राह्मण कहाँ है, बताइए। फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा वृतांत उनसे ठीक ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थान पर गए जहां मुनि की हत्या हुई थी। किंतु उन्होंने वहां मरे हुए मुनि के शरीर को न देखा। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे। स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। तब मुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा, परपुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं? राजाओं, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। राजन, उन महर्षि को जीवित हुआ देख वे सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये मृत हुए मुनि यहां कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या यह तपस्या की ही शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? ब्राह्मण, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं। यदि सुनने योग्य हो तो अवश्य कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। इसका क्या कारण है, यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप से बता रहा हूं। श्रेष्ठ नृपतिगण, हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यह बताते हैं, सुनिए। हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित हैं, प्रतिदिन संध्योपासन के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीति से न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ में मन नहीं लगाते
और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है, उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं भोजन करते हैं। अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं तथा पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं, अर्थात सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं। इस कारण भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप से सुनाई हैं। अब तुम सब लोग एक साथ यहां से जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा। भरत श्रेष्ठ यह सुनकर उन है वंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर महामुनि अरिष्टनेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों का और भी महात्म्य मुझसे सुनो। पूर्व काल में वेन के पुत्र राजश्री पृथु ने, जो वहां वैन्य के नाम से प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उन दिनों महात्मा अत्रि ने धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है, परंतु ऐसा करने से उनको अपना धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ता, इसलिए फिर उन्होंने धन के लिए अनुरोध नहीं किया। महातेजस्वी अत्रि ने मन ही मन कुछ विचार कर तपस्या के लिए वन में ही जाने का निश्चय किया और अपनी धर्मपत्नी तथा पुत्रों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हम लोग वन में रहकर तप द्वारा धर्म का बहुत अधिक उपद्रव शून्य फल पा सकते हैं। अतः शीघ्र वन में चलने का विचार तुम सब लोगों को रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। अत्रि की पत्नी भी धर्म का ही अनुसरण करने वाली थी। उसने यज्ञयादि के रूप में धर्म के ही विस्तार पर दृष्टि रखकर पति को उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप धर्मात्मा राजा वैन्य के पास जाकर अधिक धन की याचना कीजिए। वे राजश्री इन दिनों यज्ञ कर रहे हैं, अतः इस अवसर पर यदि आप उनसे मांगेंगे तो वे आपको अधिक धन देंगे। ब्रह्मर्षि वहां से प्रचुर धन लाकर भरण पोषण करने योग्य इन पुत्रों को बांट दीजिएगा। फिर इच्छानुसार वन को चलिए। धर्मज्ञ महात्माओं ने यही परम धर्म बताया है। अत्रि बोले, महाभागे, महात्मा गौतम ने मुझसे कहा है कि वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में संलग्न रहते हैं। वे सत्यव्रती हैं, परंतु एक बात विचारणीय है, वहां उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। यही बात गौतम ने भी कही है, इसलिए मैं वहां जाने का विचार नहीं कर रहा हूं। यदि मैं वहां जाकर धर्म, अर्थ और काम से युक्त कल्याणमयी वाणी भी बोलूंगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बताएंगे, निरर्थक सिद्ध करेंगे। तथापि महाप्राज्ञ, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात ठीक जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौएं तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे। ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु के यज्ञ में गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने उस राजा का मांगलिक वचनों द्वारा स्तवन किया और उनका समादर करते हुए इस प्रकार कहा, राजन, तुम इस भूतल के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो। महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नरेश धर्म का ज्ञाता नहीं है। उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनि ने कुपित होकर कहा, अत्रे, फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। यहाँ हमारे प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात इंद्र उपस्थित हैं।
राजेंद्र, तब अत्रि ने भी गौतम को उत्तर देते हुए कहा, मुने, ये पृथु ही विधाता है, ये ही प्रजापति इंद्र के समान है। तुम ही मोह से मोहित हो रहे हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि नहीं प्राप्त है। गौतम बोले, मैं नहीं मोह में पड़ा हूं, तुम ही यहां आकर मोहित हो रहे हो। मैं खूब समझता हूं, तुम राजा से मिलने की इच्छा लेकर ही भरी सभा में स्वार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो। उत्तम धर्म का तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम धर्म का प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम मूढ़ हो, बालक हो, किसी विशेष कारण से बूढ़े बने हुए हो, अर्थात केवल अवस्था से ही बूढ़े हो। मुनियों के सामने खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञ में पहले से वरण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे, ये दोनों किस विषय पर लड़ रहे हैं? किसने इन दोनों को महाराज पृथु के यज्ञ मंडप में घुसने दिया? ये दोनों जोर जोर से बातें करते और झगड़ते यहां किस काम से खड़े हैं? उस समय परम धर्मात्मा एवं संपूर्ण धर्मों की ज्ञाता कर्णाद ने सब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषय को लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसी के निर्णय के लिए यहां आए हैं। तब गौतम ने सदस्य रूप से बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम दोनों के प्रश्न को आप लोग सुने। अत्रि ने राजा पृथु को विधाता कहा है। इस बात को लेकर हम दोनों में महान संशय एवं विषाद उपस्थित हो गया है। यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशय का निवारण करने के लिए तुरंत ही धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास दौड़े गए। उन महातपस्वी ने इनकी सब बातें यथार्थ रूप से सुनकर उनसे यह धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कहे। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाए तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनों को भस्म कर डालते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति इंद्र, शुक्राचार्य, धाता और बृहस्पति भी है। जिस राजा की प्रजापति, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप आदि शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, उसकी पूजा कौन नहीं करेगा। पुरायोनि अर्थात प्रथम कारण, युद्धाजीत, संग्राम विजयी, अभ्या अर्थात रक्षा के लिए सर्वत्र गमन करने वाला, मुदित अर्थात प्रसन्न, भव अर्थात ईश्वर, स्वर्णरेता अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, सहजीत अर्थात तत्काल विजय करने वाला, तथा बभ्रू अर्थात विष्णु। इन नामों द्वारा राजा का वर्णन किया जाता है। राजा सत्य का कारण, प्राचीन बातों को जानने वाला तथा सत्य धर्म में प्रवृत्ति करने वाला है। अधर्म से डरे हुए ऋषियों ने अपना ब्राह्म बल भी क्षत्रियों में स्थापित कर दिया था। जैसे देवलोक में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्मों को सर्वथा हटा देता है। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजा की प्रधानता सूचित होती है। इसलिए जिसने राजा को प्रजापति बतलाया है, उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है। मार्कंडे जी कहते हैं, तदनंतर एक पक्ष की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाने पर महामना राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और जिन्होंने उनके पहले स्तुति की थी, उन अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, आपने यहां मुझे मनुष्यों में प्रथम, भूपाल, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और संपूर्ण देवताओं के समान बताया है। इसलिए मैं आपको प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के रत्न और धन दूंगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित सहस्त्रों युवती दासियां अर्पित करूंगा तथा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 10 भार सोना भी दूंगा। विप्रशे, ये सब वस्तुएं आपको अभी दे देता हूं। मैं समझता हूं आप सर्वज्ञ हैं। तब महान तपस्वी और तेजस्वी अत्रि मुनि राजा से समादित हो न्यायपूर्वक मिले हुए उस संपूर्ण धन को लेकर अपने घर को चले गए। फिर
मन पर संयम रखने वाले वे महामुनि पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक वह सारा धन बांटकर तपस्या का शुभ संकल्प मन में लेकर वन में ही चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडुनंदन इसी विषय में परम बुद्धिमान ताक्षर्य मुनि ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती देवी ने जो कुछ कहा था वह तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। ताक्षर्य ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? सर्वांग सुंदरी देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। मैं कैसे और किस समय अग्नि में हवन अथवा उसका पूजन करूं? क्या करने से धर्म का नाश नहीं होता? सुभगे, तुम ये सारी बातें मुझसे बताओ, जिससे मैं रजोगुण रहित होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर सरस्वती देवी ने ब्रह्मर्षि ताक्षर्य को धर्मात्मा, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं श्रवण के लिए उत्सुक देखकर उनसे यह हितकर वचन कहे। सरस्वती बोली, मुने, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्व अध्याय करता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वह देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। वहां सुंदर, विशाल, शोक रहित, अत्यंत पवित्र तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर हैं। उनमें कीचड़ का नाम नहीं है। उनमें मछलियां निवास करती हैं। उन सरोवरों में उतरने के लिए मनोहर सीढ़ियां बनी हुई हैं और वे सभी सरोवर सुवर्ण में कमल पुष्पों से आच्छादित रहते हैं। उनके तटों पर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष पृथक पृथक अप्सराओं के साथ सानंद प्रतिष्ठित होते हैं। वे अप्सराएं अत्यंत पवित्र, सुगंध से सुवासित, विविध आभूषणों से विभूषित तथा स्वर्ण की सी कांति से प्रकाशित होते हैं। गौदान करने वाले मनुष्य उत्तम लोक में जाते हैं। छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों का दान करने से दाताओं को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से चंद्रलोक और सुवर्ण दान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दूध दुहा लेती हो, सुंदर बछड़े देने वाली हो और बंधन तोड़ाकर भागने वाली ना हो, ऐसी गौ को जो लोग दान करते हैं वे गौ के शरीर में जितने रोए हों उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले, अत्यंत शक्तिशाली, हल खींचने वाले, गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ, बलवान और तरुण अवस्था वाले बैल का दान करता है, वह धेनु दान करने वाले पुरुष से 10 गुने पुण्यलोक प्राप्त करता है। जो कांसे की दोहनी, वस्त्र, उत्तरकालिक दक्षिणा द्रव्य के साथ कपिला गौ का दान करता है, उसकी दी हुई वह गौ उन गुणों के साथ कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंच जाती है। उस धेनु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता गौदान के पुण्य फल का उपभोग करता है। साथ ही में वह गौ परलोक में दाता के पुत्रों, पौत्रों एवं 7 पीढ़ी तक के समूचे कुल का उद्धार करती है। जो सोने के बने हुए सुंदर सींग, कांस के दुग्ध पात्र, द्रव्य तथा ओढ़ने के वस्त्र और दक्षिणा सहित तिल की धेनु का ब्राह्मण को दान करता है, उसके लिए वसुओं के लोग सुलभ हो जाते हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य को अनुकूल वायु के सहयोग से चलने वाली नाव बचा लेती है, उसी प्रकार जो अपने कर्मों द्वारा काम, क्रोध आदि दानवों से
घिरे हुए घोर अज्ञानता अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिर जाता है, उसे गोदान जनित पुण्य परलोक में उबार देता है। जो ब्राह्मण विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का श्रेष्ठ वर को दान करता है, ब्राह्मण को भूदान करता है और विधि पूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का दान संपन्न करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। ताक्षर्य जो सदाचारी पुरुष संयम नियम का पालन करते हुए 7 वर्षों तक अग्नि में आहुति देता है, वह अपने सत्य कर्मों द्वारा अपने साथ ही 7 पीढ़ी तक की भावी संतानों को और 7 पीढ़ी पूर्व तक के पितामहों को भी पवित्र कर देता है। ताक्षर्य ने पूछा, मनोहर रूप वाली देवी, मैं पूछता हूं कि अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है, यह बताओ। तुम्हारे उपदेश करने पर आज मुझे यहां अग्निहोत्र के प्राचीन नियम का ज्ञान हो जाए। सरस्वती ने कहा, मुने, जो अपवित्र है, जिसने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, जो वेद के ज्ञान से वंचित है, जिसे वेदार्थ का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। देवता दूसरों के मनोभाव को जानने की इच्छा रखते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य के दिए हुए हविष्य को ग्रहण नहीं करते। वेद मंत्रों का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए हविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त न करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। ताक्षर्य, अक्षत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व कुलशील से अपरिचित कहा गया है, अतः वैसा पुरुष अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। जो तप से कृश हो, सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं और हवन से बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। ताक्षर्य ने पूछा, सुंदर रूप वाली सौभाग्यशालिनी देवी, तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोक के विषय में एवं कर्मफल के विचार में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो। प्रज्ञा देवी भी तुम ही हो। तुम्ही को इन दोनों रूपों में जानकर मैं पूछता हूं, बताओ वास्तव में तुम क्या हो। सरस्वती बोली, मुने, मैं विद्यारूप सरस्वती हूं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अग्निहोत्र से यहां तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए आई हूं। तुम श्रद्धालु हो, तुम्हारा सानिध्य पाकर ही मैंने यहां ये पूर्वोक्त सत्य बातें यथार्थ रूप से बताई हैं, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। ताक्षर्य ने पूछा, सुभगे, तुम्हारी जैसी दूसरी कोई नारी नहीं है। तुम साक्षात लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देती हो। तुम्हारा ये परम कांतिमान स्वरूप अत्यंत दिव्य है, साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो। इसका क्या कारण है? सरस्वती बोली, नरश्रेष्ठ विद्वान, याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संकलन करते हैं, उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और विप्रवर उन्हीं से मैं रूपवती होती हूं। विद्वान, उन यज्ञों में जो समिधा, स्रुव आदि वृक्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, सुवर्ण आदि तेजस वस्तुएं तथा व्रीहि आदि पार्थिव वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा दिव्य रूप तथा प्रज्ञा से संपन्न मेरे स्वरूप की पुष्टि होती है। यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। ताक्षर्य ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यंत विश्वासपूर्वक इंद्रिय आदि का निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो, क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को
सांख्य योगी और कर्मयोगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूपी योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेदवेता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। उस पर ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बैंत का वृक्ष है, जो भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस अविद्या रूपी मूल से भोग वासना में निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय और पवित्र सुवास से युक्त प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्तिकारक विषयों को बहाया करती हैं, परंतु वास्तव में वे सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, पुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा से मिल सकने वाले अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सारशून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी पेंत के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। मुने, इंद्र, अग्नि और पवन आदि मरुदगणों के साथ देवता लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा उसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें